देखिए 1919, 1917 बता दिए आपको, 1918 बता दिए थे, 1919, 1919, 17, 18, 17 बताए थे आपको हम चंपारण आंदोलन, ये पूरा बता दिए आपको। यहाँ बता दिए हैं मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद एक और आंदोलन था जिसका नाम था खेड़ा। ये 3 आंदोलन की चर्चा हो चुकी है ना। अब जो आज आपको बताएंगे, ये आपको हम ये बताएंगे कि देखिए 1918 यहाँ प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी जो भारत में कंपनी जो शासन कर रही है, उन्होंने भारत में एक मान की व्यवस्था स्थापित की जिसे कहा गया भारत रक्षा अधिनियम। इसको पहले समझ लेते हैं एक एक चीज को, भारत रक्षा अधिनियम। फिर से देखो 1917 चंपारण आंदोलन बताए थे, 1918 में दूग आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। 1919 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 1919 जो पढ़ेंगे तो एक में हमने के देखल जी कि 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू था, है ना। 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू था और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने वाले हैं। तो जब प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होने वाले हैं तो कुछ वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में नियम बनाए गए थे, कंपनियों के द्वारा कुछ वहाँ नियम बनाए गए थे। नियम वो बनाया गया था, इसका नाम था भारत रक्षा अधिनियम, है ना। प्रथम विश्व युद्ध जब चला था ना तो ओकरा में अंग्रेज के द्वारा एगो नियम बनावल गया बा जेकरा कहल भारत रक्षा अधिनियम। भारत रक्षा अधिनियम में काची के बात कल गई बड़ुए कि अगर कोई भी व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से अगर कोई भी व्यक्ति जाके प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा है, अचानक युद्ध के छोड़ के अगर भारत भाग गई तो ओकरा पर कार्रवाई होगी, है ना। तो ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने वाला थे और फिर इसी मान के कानून को ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लागू करने वाली है, भारत में लागू करेगी। तो जब लागू करेगी तो ये लागू कहाँ होते हुए, तो 1919 में एक भारत में अधिनियम आया जिसको हम कहते हैं मार्टिन्गू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। हाँ, 1919 में भारत में एक अधिनियम आई जिसे हम कहते हैं मार्टिन्गू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में इसका बात कहा गया है, यानी इस अधिनियम में ये चीज़ कहा गया है कि हम शक के आधार पर अधिनियम जो आयल बकरा में ना, तो ये भारत रक्षा अधिनियम के पुनः यहाँ रिपीट करा रहा है। चीज काहे खातिर रिपीट कराओ तो सन, कैसे कि 1905 से भारत में क्रांतिकारी चरण शुरू हो रहे। तरह हम बतैले बनी पहले कि 1905 में भई रहे का चीज बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन के समय भारत में क्रांतिकारी चरण शुरू हो गए थे, क्रांतिकारी का बोलबाला यहाँ शुरू हो गया है। आपको 1908 में बताए थे अलीपुर बम धमाका, है ना, 1908 अलीपुर बम धमाका। तो यहाँ भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू हो गई थी। उन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ये भारत रक्षा अधिनियम को पुनः भारत में फिर रिपीट किया जा रहा है। एक बाद कहाँ लिखल गुल पड़ुए, तो मार्टिन्गू-चेम्सफोर्ड अधिनियम में 1919 में मार्टिन्गू-चेम्सफोर्ड अधिनियम आया और इसमें बात लिखा गया है भारत रक्षा अधिनियम की। एक में ये चीज बड़ुए काची एक में प्रावधान कल गई बा, भारत रक्षा अधिनियम के तहत ये चीज कहल गई बा कि अगर भारत के कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर अगर हमें शक होगा कि वह कंपनी का विरोध कर रहा है, यानी अंग्रेज ही हमारे एगो नियम लगेल सन, नियम ये लगेले बड़ा सन कि अगर भारत रक्षा अधिनियम के तहत ये चीज कहल दड़ा सन कि अगर भारत के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर हमें शक होगा तो हमें कहते हैं कि बिना कोई केस फौजदारी के, बिना कोई मान ले कि अथु के हत्या विरोध के हम उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करेंगे। शक के आधार पर यहाँ व्यक्तियों को गिरफ्तार करना है। जैसे तू व्यक्ति बड़ा, अब तारा कंपनी तारा ऊपर ओकरा शक हो गई, तो शक हो गई तो तुरंत तारा के पकड़ के ले जिए कहाँ जेल में।
तो भारत रक्षा अधिनियम में वही चीज़ कहल गई बा कि शक के आधार पर यहाँ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो जब गिरफ्तार किया जाएगा तो इसमें 3 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। पहला चीज़ नियम का चीज बनाए गए भारत रक्षा अधिनियम में कि शक के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार होगा तो वह कोई वकील नहीं खड़ा कर सकता है, वकील उसमें आपको लाने की अनुमति नहीं है। दूसरा चीज क्या लिखल बा कि उस मुद्दा पर आप दलील नहीं देंगे कुछ कि हमें काहे गिरफ्तार किया गया है। और ओकरा में तीसरा चीज लिखल बड़ुए कि ना आप कोई हाई कोर्ट में इसके बारे में अपील कर सकते हैं, कोई अधिकार नहीं है। शक के आधार पर अगर व्यक्ति के गिरफ्तार करके ये चीज़ का अधिकार एक में नहीं दियल गई। आ जब इस भारत में शुरू भइल तब महात्मा गांधी ई कानूनवा के यानी ई अधिनियमवा के कहलन कि ई काला कानून है। गांधी जी इसको कहेंगे काला कानून कह के इसको संबोधित किए। अब शक के आधार पर यहाँ कहानी भारत में शुरू हुई। शक के आधार पर जब यहाँ भारत में कहानी शुरू होती है तो देखो सबसे पहला बार इसका देखा गया कहाँ, पंजाब में एक असर दिखल गई। पंजाब में खूब ठीक ठाक एक असर मिलल। पंजाब के 2 नेता था जिसका नाम था, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा का था सत्यपाल। शक के आधार पर ही पहली बार इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। पंजाब के 2 नेता बड़न हाई जो कानून भारत में आइल बा पंजाब में खूब ठीक ठाक लागू हो गई बा। शक के आधार पर 2 व्यक्तियों को सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया, एक सैफुद्दीन किचलू थे और दूसरा का आपका सत्यपाल थे। डॉक्टर सत्यपाल इनका नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार की शक के आधार पर। एक में लिखल गल बना कि शक के आधार पर अगर गिरफ्तार होखिन आदमी तो ना कोई वकील खड़ा कर सकेलन, ना कोई दलील दे सकेलन, और ना कुछ एक में अपील कर सकेलन। तो शक के आधार पर यहाँ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों व्यक्तियों को समन किया गया, नजरबंद किया गया इन दोनों व्यक्तियों को। इन्हीं को छुड़ाने के लिए पता चला था कि 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग में एक शांति सभा हो रही थी। है दोनों नेता के छोड़ावे खातिर जो शक के आधार पर जो नेता गिरफ्तार भई रहन, ये दोनों नेता के छोड़ावे खातिर 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, है ना। शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और जब शांतिपूर्ण सभा हो रही थी ये पता चलेला पंजाब के पुलिस कमिश्नर जनरल ओडायर के। जनरल ओडायर इसका नाम है, ओडायर। जनरल ओडायर को ये बात पता चलती है कि वहाँ उस जलियांवाला बाग में एक जमावड़ा लागल बा ये दोनों नेता के छुड़ावे का। वो व्यक्ति वहाँ शांति सभा कर रहा था, जितने सारे वहाँ व्यक्तियों की झुंड आई है वो शांति सभा हो रही है। इन दोनों व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए वहाँ मुद्दा चल रहा है। लेकिन हई क्या करेगा, पुलिस कमिश्नर क्या करेगा कि कुछ अपनी मान के सिपाहियों के साथ वहाँ जलियांवाला बाग में पहुँचता है, आना धून गोलियां इन्होंने वहाँ शुरू करा दी। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग वहाँ 1000 व्यक्ति मारे गए। 1000 आदमी बिना कुछ कसूर के वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारल गल। कोई गलती नहीं है। आदमी आराम से बगीचा में बैठल पड़न आ शांति सभा होत रुए आ जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के पुलिस सामने से लगेगा गोली मार दे। 1000 वहाँ व्यक्तियों की शहादत गई। जब 1000 व्यक्ति यहाँ मारे गए तो पूरे भारत भर में आक्रोश बढ़ा। आक्रोश बढ़ा पूरा चाँप के। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब आक्रोश भारत में बढ़ा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऐसे मान लें कि जो जनरल गवर्नर हुए इन मुद्दा पर बात किए। अब बात किए तो इस मान लें कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए भारत में एक हंटर कमेटी की गठन की गई थी 1920। ये भी पूछता है आपसे कि हंटर कमेटी का गठन कब हुआ था। 1920 में। हंटर कमेटी काहे खातिर भारत में आई है। हंटर कमेटी इसलिए भारत में मान लीजिए लागू की एक प्रकार से जांच कमेटी थी। हंटर कमेटी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड भइल बा और 1000 निर्दोष जौन आदमी मारल गुल बड़न उसका जांच करना इसका काम था।
लेकिन एकरा हई क्या करेगा कि सही से निष्पक्ष जांच नहीं करेगा। अंग्रेज एकरा में सारा रहन ये बढ़िया से जांच नहीं करेगा। तो जब यहाँ जांच नहीं करेगा तब यहाँ महात्मा गांधी की शुरू होती है काची एक आंदोलन जिसे हम कहेंगे असहयोग आंदोलन। तो अब हमने के जो पढ़ल जी काची पढ़ल जी असहयोग आंदोलन, विस्तार से इसको जानेंगे। असहयोग आंदोलन से आपका क्वेश्चन आता रहता है कि असहयोग आंदोलन क्या है, चाहे इसको किस प्रकार से हम असहयोग आंदोलन को लिखेंगे। देखिए 1919 मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। यहाँ भारत शासन अधिनियम यानी यहाँ इसको हम भारत शासन अधिनियम भी कहेंगे। मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम को एक और नाम से जानेंगे जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 18 में। 1919 में भारत में एक अधिनियम आई जिसको हम मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। इसी अधिनियम में एक बात कही गई कि नियम बनाया गया है ना, एक मतलब कि कानून बनाई गई जिसे क्या कहा गया भारत रक्षा अधिनियम। उस भारत रक्षा अधिनियम में ये बात कही गई है कि शक के आधार पर हम व्यक्तियों को गिरफ्तार करेंगे। शक के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करेंगे। शक के आधार पर सबसे पहले 2 को व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, है ना। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक शांति सभा मीटिंग हो रही थी और वहाँ का पुलिस कमिश्नर, पंजाब के पुलिस कमिश्नर जनरल ओडायर अपनी कुछ सिपाहियों के साथ जाता है और उन व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। लगभग वहाँ 1000 व्यक्ति मारे गए। तो 1000 व्यक्ति मारे गए, तो जितना व्यक्ति वहाँ मारे गए उनकी जांच करने के लिए भारत में एक हंटर कमेटी गठन की गई थी 1920 में। हंटर कमेटी बनाई गई 1920 में, काहे कहते जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए। लेकिन हंटर कमेटी सही से जांच नहीं की। तो जब सही से हंटर कमेटी जांच नहीं की तो अब भारत में यहाँ शुरू होता है 1920 में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी जन आंदोलन जिसको हम कहेंगे काची असहयोग आंदोलन। पढ़ल जी कब एकरा के 1920 जन आंदोलन यानी इसको हम असहयोग आंदोलन कहेंगे। महात्मा गांधी जब देखिए अब धीरे धीरे महात्मा गांधी 3 आंदोलन वहाँ बैक टू बैक वहाँ सफल कर आए थे। अब महात्मा गांधी जब ये घटना जब वहाँ हुआ जालियांवाला बाग में तो इससे पूरे भारत आक्रोशित था, पूरा भारत आक्रोशित था। इसमें देखिए आपका पूछता है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या था। असहयोग आंदोलन के कभी कभी आपसे पूछेगा कि कारण क्या है इसका। हाँ, अगर आप बड़े बड़े एग्जाम को दीजिएगा तो इसका तो कारण पूछ देगा, नहीं कारण के मतलब कि आखिर असहयोग आंदोलन काहे शुरू हुए थे। इस एक नंबरिया अगर देखो एक नंबरिया वनडे एग्जाम में एक नंबरिया पूछी, लेकिन अगर तारा मतलब कि बीपीएससी देवे के बाद यूपीएससी देवे के बाद तो वहाँ लिखित परीक्षा के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। यानी असहयोग आंदोलन की विशेषता पूछ देगा, चाहे कारण पूछ देगा, चाहे उसकी व्याख्या दे दी। यही प्रकार से एक में से पूछी कि आखिर वो क्या था, उसके बारे में कुछ आप बताइए। असहयोग आंदोलन की कारण क्या थी, आखिर काहे शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की जो सबसे पहला जो कारण था ये थी काची जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड का इस आंदोलन के ऊपर काफ़ी अधिक असर पड़ा हुआ था। पहला कारण इसका असहयोग आंदोलन के जालियांवाला बाग हत्याकांड थी। दूसरा में हम इसमें लिख सकते हैं कि हंटर कमेटी, कैसे कि वो भी निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की। और तीसरा में इसमें भी कहा गया है कि कुछ यहाँ इस आंदोलन शुरू करने से पहले विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जा रहा था। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जा रहा था, इसलिए विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जा रहा था कि बिना कहे पूछले 1000 आदमी मारल गु रहन। और 1920 का जो साल था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये था, भारत में उन्होंने बहुत सारे वस्तुओं को व्यापार करने लगा है। भारत के सामान कम बेचात रहे आ कंपनी के सामान इधर ढेर बेचात रहे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से जो सामान निर्मित होकर आई भारत में वो खूब बेचात हुए 1920 में, लेकिन जो भारत में निर्मित जो वस्तु मतलब कि बनल पड़े वो कम बेचाता भारत में। तो यहाँ महात्मा गांधी जब यहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई
तो गांधी जी सबसे पहले ये निश्चय के लिए बढ़न कि हमनी के सबसे पहले विदेशी वस्तु का बहिष्कार करल जाए। जब तक कैसे कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार नहीं होगा तो कहाँ से भारत के अर्थव्यवस्था बढ़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी आपन सामान ढेर बेचत दड़सन, भारत के सामान्य निकसन बेचे दे। तो गांधी इस आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने ये चीज़ कहा कि हम यहाँ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे। विदेशी जितना बाजार में वस्तु बा न या तो ओकरा के बहिष्कार कर दो, ना तो तू जौन रखले बड़ा ओकरा के जला दो। तो विदेशी वस्तुओं का यहाँ बहिष्कार किया गया पहला बार। जब विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया तो एक बाद जब विदेशी वस्तु बहिष्कार होगी तो आखिर पहने होने खातिर कपड़ा उपड़ा चाहिए न तारा के। तो इन विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के पश्चात अब यहाँ कहा किया गया कि महात्मा गांधी के द्वारा पूर्ण भारत में 78,000 चरखा वितरण किया गया है। 78,000 चरखा आंदोलन। देखो आंदोलन शुरू करे से पहले विदेशी वस्तु के बहिष्कार भइल, 78,000 चरखा वितरण कल गई। ऐसे चरखा वितरण कल गई कैसे कि जितना सारा आदमी बड़न चरखा से अपन सामान बनावस, वस्तु बनावस और वही वस्तु के यूज करस, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान यूज नहीं करे के। गांधी के ये निर्देश रहे कि जब बहिष्कार करल तो हमने बढ़िया से बहिष्कार करे के। कैसे कि जलियांवाला बाग में 1,000 आदमी मराइल बड़न, का ओकर दोष बड़ुए। हमनिए देश पर तू शासन करो तोड़ा, हमनिए पर मान ले कि आप हुकूमत बना रहे हैं, हमनी देश के खातो बड़ा, हमने देश के लुटतो बड़ा, हमनियों को मुआवतो बड़ो। तो गांधी जी कहलन कि जब होखे के चाहिए तो बढ़िया से होखे। तो ओकरा के बदला लेवे खातिर जो भी बड़ो ना इस चीज काम कर। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य मान ले कि बाजार थी भारतीय बाजार, सामान अपन खूब गिरा के बेचत सनी, एक के खूब फायदा होते रहे यहाँ से। तो गांधी जी सबसे पहले का के लिए बढ़ने में विदेशी वस्तु के बहिष्कार कर, याद रखल जी। असहयोग आंदोलन शुरू करे से पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए, और जब विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किए तो पूरे भारत भर में 78,000 चरखा वितरण कल गई। पहला चीज 78,000 चरखा वितरण कल गई। चरखा बांटल गए हाथ से, जो गांधी जी बनाओ तो न सूती वस्त्र के, तो 78,000 रुपये में चरखा वितरण कल। पहला चीज। दूसरा चीज एक में का कहलन कि जितना सारा जेकर जेकर आदमी के लइका अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के खोलल स्कूल में पढ़त रहन तो उ सब छोड़ दे, ओकरा में अब नहीं खे जाए के है ना। तो बहुत सारे व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्कूल कॉलेज था उसमें अपने लड़कों को भेजना बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो लड़का धार पढ़िए सन कहाँ, तो ओतिये घड़ी 3 गो विश्वविद्यालय की भी स्थापना कल रहे। एगो रहे हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विद्यापीठ, जिसको हम कहते हैं काशी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी हिंदू विद्यापीठ का भी उसी समय स्थापना हुआ, पहला चीज। दूसरा उसी घड़ी बना रहे जामिया विश्वविद्यालय, जामिया का भी स्थापना किया गया। और तीसरा में बनाया गया था अलीगढ़ को। 3 गो भारत में विश्वविद्यालय स्थापित की गई, काहे खातिर लइकन के पढ़े खातिर। कैसे कि अब जितना भारत में लइका बढ़न अंग्रेज के स्कूल में लइका ना पढ़िया। जामिया विश्वविद्यालय ये लगभग आज ये पाकिस्तान में पड़ जाएगा। अलीगढ़ यहाँ दिल्ली से पहले तो अलीगढ़ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। तो 3 गो बनाया गया काची विश्वविद्यालय। असहयोग आंदोलन के समय इस 3 विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। लोग के लड़का इस स्कूल में जा रहे थे पढ़ने के लिए, अब अंग्रेज का स्कूल में कोई ना जाए पढ़े। तीसरा में एकरा में क्या होता है कि आंदोलन शुरू होके से पहले जितना आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी के पद पर आसीन रहन, पद पर कोई बड़े वकील बा, कोई बैरिस्टर बा, कोई पुलिस विभाग में, कोई कहाँ बा, वो सारा आदमी अपन अपन पद छोड़ के आके असहयोग आंदोलन में सब भाग ले रहन। पद को यहाँ त्याग कर दिया गया। तो जब यहाँ पद को त्याग किया गया तो फिर ये आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को। याद रख लीजिए 1 अगस्त 1920 को भारत में शुरू हुई थी काची असहयोग आंदोलन। आइल समझ में आवत है? समझ में आइल? आइल हंजू उड़त लिखे उड़ता उड़ नहीं रहा है ना, पकड़ कर रखिए। समझ रही हैं? समझ रही ना आप? हाँ समझ रही हैं। कम बोलती हैं बड़ा वो।
कोई कोई आदमी का होता है कि उसको थोड़ा सा कम बोलेगा, शांति दिमाग का रहेगा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद बहुत बोलेगा। अभी हिसाब किताब नहीं करेगा आपसे, समय आने पर आपसे हिसाब किताब करेगा वो। बहुत सारे व्यक्तियों में प्रवृत्ति आती है कि अभी आपसे कुछ, अभी आप बोल के निकल जाइए, लेकिन समय आने के बाद ना आपसे इतना बढ़िया से हिसाब करेगा कि फिर आप दंग रह जाएगा कि है क्या ये भैया। बढ़िया है, शांति होना चाहिए जीवन में। जब तक शांति ठहराव ना रही ना, तब तक दिमाग जब बात भटकत रही। दिमाग के नहीं के भटकावे के, ओनली फॉर स्टडी। असहयोग आंदोलन कारण एक हम बतैले सबसे पहले कि एक तत्कालीन कारण है जालियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा एक में का बा कि असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले भारत में बहुत सारा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था। देखो, असहयोग आंदोलन के मतलब ये होखेला ना, असहयोग के मतलब ये होखेला कि हम आपको अब सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन के मतलब ये होता है, असहयोग के मतलब सीधा सीधा अगर हम लोग को उच्चारण निकाल जाओ तो असहयोग ये कहता है कि हम अब आपका सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग न करना असहयोग कहलाएगा। तो यहाँ गांधी जी का जो ये मूवमेंट शुरू हो रहा था, जो आंदोलन शुरू हो रहा था, तब कंपनी को यहाँ सहयोग नहीं करना है भैया। गांधी जो आंदोलन शुरू किए थे ना, यहाँ डायरेक्ट उनका था ना कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को बाइकआउट करेंगे, उसका सहयोग नहीं करेंगे। इतना दिन से हम उसका सहयोग करते आ रहे हैं, उसकी बात तो मान रहे हैं, लेकिन अब हम सहयोग नहीं करेंगे, ना उनकी बातों को मानेंगे। तो सबसे पहले कहा गया कि आखिर नहीं बात मानेंगे, तो पहले गांधी जी सबसे पहले कहलन कि देखो, हमनी के देश में अपन वस्तु खूब अंग्रेज बेचत सन, अपना देश से वस्तु निर्मित करके लावत सन, हमनी के देश में लाके बेचत सन, हमनी के देश के अर्थव्यवस्था पर पूरा कब्जा के लिए सन, है ना। हमनी के देश के खा सन, हमनी के आदमी के मुँह आवत सन। तो गांधी जी कहलन कि सबसे पहले ये मुद्दा पर बात होके के चाहिए। तो सारा आदमी का ऐलान कर दिया गई कि जितना अंग्रेज के द्वारा कपड़ा निर्मित बड़ुए, तोहरा अगर घरहू कपड़ा किन ले बड़ा अंग्रेज द्वारा, अंग्रेज के बनावल अगर तू घरे अपन कपड़ा किन के लाइल बड़ो, तो ओकरा के तू जरा दो पूरा ओकरा के। विदेशी वस्तुओं को आपको मतलब कि नहीं लेना है, विदेशी वस्तुओं को आपको बहिष्कार कर देना है। कोई भी वस्तु अगर होने से ब्रिटेन से निर्मित होकर आइल बनाओ, ओकरा के मत खरीद साफा, तू अपन सामान हमने के बना के बेचे के बा, अपन सामान हमने के बना के पहने के बा। तो जब यहाँ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, तो ओकरा ऊपर कुछ बात होके के ना चाहिए, आखिर बनी कैसे। तो कहल गुल गांधी जी कहलन एक में का कि 78,000 चरखा पहले बंटवैलन पूरा भारत भर में। 78,000 चरखा वितरण कल गुल, से वितरण कल गुल कि जब हम विदेशी वस्तु के बहिष्कार करम तो हमारा के पहने उन्हें खातिर कुछ चाहिए न, तो हम वो चरखा से बना के अपना के कपड़ा पहनम, लेकिन अंग्रेज के बनावल का सामान ना पहनम। तो पहला चीज़ ये किया गया, इसमें असहयोग की गई, इसमें सहयोग अब कंपनी को नहीं क्या करना है सीधा। दूसरा चीज़ कहल गुल बकाची, गांधी जी कहलन कि बहुत सारा अंग्रेज स्कूल खोलल बड़ुए, अंग्रेज बहुत सारा स्कूल खोलले बड़ा सन, आ ओकरा में आदमी के पढ़ावत बड़ा सन। तो हमनी के जब बहिष्कार करत नहीं जा, तो कनी के उहों से बहिष्कार करल जाओ। तो गांधी जी कहलन कि ऐलान कलन कि अब भारत में जेकर जेकर लइका अगर अंग्रेज के स्कूल में जाता पढ़े, ओकरा के अब नहीं खे भेजे के, बंद करो कहानी। अब तो बंद करो, तक बंद होगी तो ओकरा खातिर स्कूल तो चाहिए ना पढ़े खातिर। तो वही समय असहयोग आंदोलन शुरू होके से पहले भारत में 3 गो विश्वविद्यालय बनावल गई, जेकर नाम रहे काशी हिंदू विद्यापीठ, जो आज के समय में ये BHU कहलाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहलाता है, बनारस शहर में। दूसरा का बड़ी जामिया विश्वविद्यालय, ये अब पाकिस्तान में चला गया है। और तीसरा का है अलीगढ़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में भी है। तो 3 गो उस समय विश्वविद्यालय भारत में स्थापित की गई, और जितना सारा लड़का अंग्रेज का स्कूल में से पढ़ाई छोड़े बन, सारा जाके अभी स्कूल में पढ़े लगल। ये चीज़ दूसरा पॉइंट हो गल। तीसरा पॉइंट गांधी जी का कहलन कि देखो, अगर जब हमनी के बहिष्कार करत नहीं जा, तो हमनी के आदमी ढेर ऐसा बनन के जाके कोई बैरिस्टर बनल बड़ुए, कोई अंग्रेज के कोई दूसरा हाथों में बड़ा, कोई कार्यालय में बा, कोई कहाँ बा, कोई वकील बा, कोई काछी बड़ुए।
सब आदमी से आह्वान किलन कि जितना सारा आदमी बढ़न सारा आदमी अंग्रेज के पोस्ट पर जितना कोई बढ़ियो ना सब छोड़ देवे। अंग्रेज जरा जरा के भर्ती कैले बड़ा सन अपन अथु में ओकरा के सब कुछ छोड़ देवे, छोड़ के कहाँ आ जाए, आंदोलन में आ जाए। तो ये सब कुछ जब कर लन गांधी जी न तब शुरू कैले बनल 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले यहाँ क्या होता है कि 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी ना। बाल गंगाधर तिलक को मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर के मरल बढ़ाना उनका अस्थियों को मान के विसर्जित करके तो भारत में शुरू किया गया था काची असहयोग आंदोलन। एक बहुत बड़ा नेता थे वो महाराष्ट्र के। तो 1 अगस्त 1920 से आंदोलन भारत में शुरू हुआ। आंदोलन चल रहा है अब 1920 चला, 1921 चला। कहानी गड़बड़ा जी 5 फरवरी 1922 के। अब देखो चौरी चौरा हत्याकांड, इसको पढ़ेंगे अब। असहयोग आंदोलन क्लियर है? देखिए जब असहयोग आंदोलन शुरू रहा तो ठीक ठाक पहले चलल, लेकिन असहयोग आंदोलन कब खड़ा बखल? 5 फरवरी 1922 के। 5 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन में जो आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। चौरा चौरी कांड के नाम से हम इसको जानते हैं। चौरा चौरी, चौरा चौरी एक जगह था गोरखपुर में, एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी, है ना। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी एक जगह है, वहाँ आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। एकरा में क्या दिक्कत हो गई कि जो आदमी शांति आंदोलन करत दौड़न, एकरा में क्या पता चलता है कि एकरा में 22 गो पुलिसकर्मी जबरदस्ती का कैलसन कि आदमियन पर लाठी भांज दिलसन। 22 गो पुलिसकर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के 22 गो जवान पुलिस के जौन आदमी जौन असहयोग आंदोलन करत रहन, ई शांतिपूर्ण करत रहन, कुछो नहीं आदमी बिरी हाथ पीछे बांध लेल बड़न, आंदोलन शुरू बढ़ुए। ई है का कैलसन है 22 गो पुलिस है चमल गोरखपुर में चौरा चौरी का अथु जगह बिरी कि 22 गो पुलिस का कैलसन कि आदमियन पर लाठी भांज दिलसन बिना कोई गलती के। बोलसन जब आदमी जो आदमी व्यक्ति कर रहा था ना, जैसे बाजार में पहुँचेगा है 22 गो पुलिसकर्मी असन और क्या कर लसन लगलसन दिया मारे, लाठी भांज दिया। और जैसे ही लाठी भांज दिया है 22 को आंदोलन कर दौड़ाइल, दौड़ा के एकरा के ले जाके थाना में बंद करके आई 22 के ऊपर तेल जैसे डाल के जरा दिलसन। हाँ 22 पुलिसकर्मी के है बिना कोनो माने कि कसूर के आदमी पर लाठी भंजलसन, लाठी भंजलसन। अब कितना कोई बर्दाश्त करी हो। तो जैसे ही मान कि जैसे लाठी भंजलसन न तो एकनी के संख्या 22 गो रहे और वहाँ लाखों लाख के संख्या बढ़ुए। भाई 22 को क्या करेगा ना, वहाँ के पब्लिक दौड़ा दिया, ये आगे आगे भागा दलसन, एक नहीं के आदमी पीछे पीछे सहेटले बड़न, आई जाके अपना आपके थाना में बंद कर दिलसन, ताला मार दिलसन ओकरा में कि आंदोलन एकरा में मान कि जितना सारा पब्लिक बढ़न उना एकरा में घुसियन। ओने से ताला मरलसन, आंदोलन करता एने से ताला मार दिलसन, दोनों ओर से ताला मारा गए। अल्लाह के किरासन तेल आ उझिल के थाना में फूक दिलसन पूरा। 22 पुलिसकर्मियों के यहाँ क्या हो गई? हत्या हो गई। जब 22 पुलिसकर्मी के हत्या भइल तो अब महात्मा गांधी इतनी गरी आंदोलन में लईखन। महात्मा गांधी चल गुरहन कहवा तो रहन गुरहन तारा के बारदोली रहन। महात्मा गांधी बारदोली चले गए थे। गांधी उस आंदोलन में नहीं है, आंदोलन दूसर कोई करत रहे, पब्लिक करत रहे आंदोलन। आई 5 फरवरी 1922 की घटना रहे कि चौरा चौरी कांड के घटना के नाम से इसे हम जानते हैं। आंदोलन करते आंदोलन करत रहन, 22 गो पुलिसकर्मी के लाठी भंजलसन। आई 22 पुलिसकर्मी के वहाँ आदमी का कैलन जला दिलन जिंदा, थाना में बंद करके। ये का हुआ कि जैसे ही ये घटना हुई
महात्मा गांधी के पता लागल कि ई घटना में का हो गई, अंजाम होकर बुड़ गई। कैसे कि ई घटना देखो आंदोलन शुरू कोई रहे का है कि एक में कोई हिंसा नहीं होगा। गांधी की गुड़े अथु रहे कि हमने के जब असहयोग कैले बनी जा तो एक में कोई हिंसा ना होगी, कोई मारपीट वाला बात नहीं है। लेकिन ये का हो गल बा, हिंसा हो गल बा। जैसे ही हिंसा भइल न तो 12 फरवरी 1922 के महात्मा गांधी का कैलन कि आंदोलन के स्थगित कर दिलन, कहलन कि अब आंदोलन बंद करो। जैसे ही आंदोलन बंद हुआ तो इस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुई। कोई की यहाँ सजा नहीं के बैल केकर सजा होखल बा, गांधी जी के। तो चौरा चौरी कांड के पश्चात 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के का कर दिए थे, स्थगित कर दिए थे। 1 अगस्त 1920 के आंदोलन शुरू भई रहे, अब 12 फरवरी 1922 के आंदोलन खत्म हो गई। असहयोग आंदोलन जो था ये सफल आंदोलन नहीं है, असफल आंदोलन था। ये गांधी जी का भारत में पहला असफल आंदोलन है, सफल नहीं है। सफल इनकर 3 गो आंदोलन रहे। कौन कौन रहे? खेड़ा रहे, चंपारण रहे, मिल मजदूर आंदोलन रहे। लेकिन जो 1920 के जो आंदोलन कैलन गांधी जी ये सफल ना भी। देखिए इसमें मुख्य लीडर गांधी जी हैं। असहयोग आंदोलन जो शुरू कराए थे ना वो गांधी जी हैं। हमने के हाँ आंदोलन शुरू करवा के चल गुल बड़ा तो कहले बड़न कि आंदोलन शांति से करे के बड़ुए, पब्लिक शांति से तो आंदोलन करत बड़न, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी एक में जो आंदोलन करत तो शांति से कर रहा है ना, अगर काम गड़बड़ा दिया जा 22 गो पुलिसकर्मी आयल बड़सन, अब बिना कोई वजह के लगल मारे लाठी से, तो लाठी से मरब तो तारा के दांत दौड़ाएगा। वो दौड़ा दिलसन कि चल भाई कहाँ जलस तू, अब भागल दिलसन आगे के पीछे सैटाई बड़सन ले जाके थाना में अपना आप के बंद कर दिलसन कि बंद। एकनी के लागल कि हमने के जान बच जाई, ओने से ताला मार दिलसन। ओने जब ई ताला मरलसन तब बहरियो से जाके आंदोलन करता ताला मार दिलन कि ओने से मत निकलसन, दोनों ओर से ताला मारा गए। अब अगलसन किरासन के तेल आ छिड़कलसन लगा दिलसन आग, वही में नरिया नरिया के मर गलसन। तो जैसे ही जब ये 22 पुलिसकर्मियों को वहाँ जब हत्या हुई तो महात्मा गांधी साहब वहाँ बढ़न तारा के बारदोली गुल बढ़न, गांधी जी के पता चलल कि वहाँ कांड हो गल बा। तो 12 फरवरी 1922 के गांधी जी कहन अब कि ढेर कैल जो आंदोलन, अभी आंदोलन का होखी स्थगित होगी, खत्म करब आंदोलन के। तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, अब 22 फरवरी 1922 को आंदोलन ही समाप्त हो गया। इस आंदोलन जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो समाप्ति होने के पश्चात इस कांड के पश्चात महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुई। गांधी जी अब 6 साल कहाँ जइहन, जेल में जइहन। कैसे कि 22 को पुलिसकर्मी जरल बड़न तो अंग्रेज गांधी जी कहते मान कि दिलसन सजा कितना साल के, 6 साल के। गांधी जी के 6 साल के जब सजा भइल तो 1922 में महात्मा गांधी जेल में गइलन। और जैसे ही 1922 में गांधी जी जेल में गइलन तो यहाँ अब का होत हुए कि भारत में 1923 में स्वराज पार्टी बना दी गई CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। गांधी जी देखो एकरा में जब गांधी जी आंदोलन स्थगित कैलन न तो एकरा से ढेर आदमी नाराज हो गए। एकरा में जितना सारा आदमी अपन अपन पद छोड़ के आइल बड़न वो ई आंदोलन देखो। गांधी जी थोड़ा सा रह अटपटा आदमी, अगर गोरखपुर में एक घटना भइल बा तो का जरूरी बा पूरा भारत भर के आंदोलन बंद करावे के? एक जगह के आप आंदोलन स्थगित करा देते। ये गांधी जी का कि पूरा आंदोलन में बंद करा दिलन। तो ये आंदोलनवा जैसे ही बंद करेलन गांधी जी न तो आंदोलनवा से ढेर आदमी असंतोष हो गलन गांधी जी से कि हमनी के अपन पद छोड़ के आंदोलन में एगो घटना का भइल, गांधी जी साफ आंदोलन में बंद करा दिलन। अब यहाँ नाराजगी होगी गांधी के प्रति, नाराजगी बढ़ी गांधी के प्रति कि ई क्या है भैया, पहले तो इकट्ठा करत रहो और जब हमने के शुरू करने तो बंद काहे कर दिल, तू बंद कर दिए। 1923 में मजबूर में होके यहाँ भारत में 1923 में एक पार्टी बनाई गई जिसको हम कहते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई भारत में 1923 में। के कैले बड़ुए? CR दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा
भारत में एक पार्टी बनाई गई 1923 में, जिसको हम कहते हैं काची स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्य काची बड़ुए, एक मुख्य उद्देश्य ये बड़ुए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकारिणी परिषद में बैठेंगे, उजा से चुनाव जीतल जी, असेंबली में बैठल जी जाके, आ जितना उजा कंपनी कानून बनैया सन ओकनी के विरोध करल जी। 23 की ये घटना थी। 1924 में देखो जैसे ही गांधी जी गोइल बड़न न जेल में, खाइल पियल छोड़ दे रहन। 1922 में जब गांधी जी गोइल बड़न जेल में, तो साफा जेलवा में खाते पिए तो नहीं खन। 6 साल ना हो, 6 साल की करा के सजा भई रहे। ये हम 12 फरवरी 1922 के जो घटना में आंदोलन स्थगित कैलन, और जब आंदोलनवा स्थगित कैला के बाद में जब इनकरा के रिमांड पर लिहल गई, तो इनकरा गांधी जी के कोर्ट 6 साल के सजा सुनैलस। तो 22 गो पुलिसकर्मी के तार ई सजा बा कि तू अब 6 साल जेल में रहब। गांधी जी जैसे ही जेल में गइल बड़न न, तो खाइले पियल छोड़ दिलन, लरुआ परुआ गिर गए लगल, जहाँ चलस तहाँ वहाँ सुते लगस। अब अंग्रेज इनकरा से बेहाल हो गलस। अब अंग्रेज के डर ये हो गई कि अगर गांधी अगर जेल में मर जिहन अगर, तो वहाँ खाली 22 गो खाली पुलिस मारो रहन, यहाँ तो पूरा अंग्रेज के पूरा भारत के पब्लिक फूक दे। गांधी जी के मजबूर में 1924 में छोड़ लसन। गांधी जी आप जाइए निकल कर। 2 साल के बाद कहल जाइए रौरे में काम हम नहीं के। पहले तो जैसे ही जेल में से निकलन तो लरुआ के निकलन, लेकिन जैसे ही गेट पर आयल बनन तो दौड़ के भगलन गांधी जी। जब ई जैसे ही जेल में 1924 में से निकले, तो देखलन कि अरे तो भारत में स्वराज पार्टी बन गई बा। एक विरोध कैलन स्वराज पार्टी के कि ई का हो, हम तो माना कल रही कोई पार्टी ना बने। गांधी जी के कोई बतिए न सुने। 1924 में बेलगाम में अधिवेशन हुआ था। कर्नाटक एक जगह है बेलगांव की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ। गांधी जी के उजा अध्यक्ष बनावल गई, जेल से सब छूट के आयल बनन तो अध्यक्ष बनावल गई गांधी जी के न। तो गांधी जी है दोनों नेता के समझियन जब CR दास और मोतीलाल नेहरू के न कि आप उसको बंद कीजिए, तो नाम मनिया सनो। तो अब गांधी जी हमारा एक चीज़ निश्चित करिहन कि अब वो अपनी सक्रिय राजनीति से बाहरी हो जाएंगे। गांधी जी की जब कोई बात ना हो जब मनलस न, तो 24 के बाद फिर महात्मा गांधी अब उनका एक ये निर्देश है ना कि अब हम कोई भारत में आंदोलन ना करब, अब हम पब्लिक के सेवा करब, जन सेवा करेंगे। तो 4 साल तक उनकी कोई कहानी नहीं है। अब 24 में छोड़ दिए पूरा, और राजनीति से बाहरी हो रहे हैं। राजनीति से बाहरी हो गए, चले गए कहीं कहीं जहाँ फ्लैग बीमारी फैल रहे, वहाँ जाके इलाज करो तो कोई के कुछ का करो तो दूसर काम लगन करे। हाँ, अब जैसे ही महात्मा गांधी यहाँ से हटलन, तो यहाँ क्रांतिकारी चरण का यहाँ दूसरा चीज प्रारंभ होगा। यहाँ भारत में अब 1925 में शुरू हो गया था काची HRA की स्थापना हुई। HRA 1925 में HRA की स्थापना भइल। तो देखो HRA का चीज हुई। HRA जो था ना, HRS इसका नाम है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं इसको, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्रांतिकारी जो भारत के जितना सारा क्रांतिकारी आदमी रहन, वो सब मौका जो होत रहन कि कब महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति से बाहरी भागस। तो जैसे ही गांधी जी 24 में सिलेंडर मनलन, तो यहाँ अब का होके कि HRA के स्थापना भइल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के था किसे बनाया गया, तो उनका नाम था सचिंद्र नाथ सन्याल। हाँ, सचिंद्र नाथ सन्याल। इस सचिंद्र नाथ सन्याल ही हमारे HRA की इन्होंने स्थापना की। एकरा में के बड़ुए, तो एकरा में सब क्रांतिकारी आदमी बढ़ल है। जो स्थापना भइल बने HRA के, एकरा में सारा आदमी बात से एगो बतिया वाला आदमी निखन, सब गोली मारे वाला आदमी बढ़ल। सचिंद्र नाथ सन्याल इसके अध्यक्ष रहे। एकरा में तारा के मिल जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल, इसी में से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बुटकेश्वर दत्त, सारा क्रांतिकारी नेताओं का एक दल बनाया है भारत में, जिसको हम कह रहे थे काची HRA। एकनी के दल अपन काहे ला बना रहे हैं सब, ये व्यक्ति काहे अपना दल बना रहे थे, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था कि देखो
ई क्या करेंगे ना कि गोरखपुर ट्रेन डकैती कराई उन्होंने। ट्रेन डकैती एक होगी। एचआरए की स्थापना इसलिए हुआ था कि गांधी जी से मतलब नहीं थे आना भारत के और कोनो पब्लिक से मतलब बा। गांधी जी बात बतियावस हमनी के मारल जी काची अब गोली। तो एचआरए की स्थापना हुई। एचआरए की स्थापना हुई तो आखिर गोली बंदूक चाहिए तो पैसा कहाँ से आई? पैसा ना चाहिए ओकरा खातिर तो दिमाग लगैल सन के देखो कलकत्ता से लेकर गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक तो एक ट्रेन जाती है टेरिटरी में और ओकरा में ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसा रहेला। जितना सारा पैसा आवत रहे रेलवे से ना तो गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक एक पैसेंजर चलती थी और पैसेंजरवा में खाली पैसा रहत रहे। पैसा भर भर को पैसेंजरवा में अले जत रसन टेरिटरी में जमा करावे खातिर। एचआरए के बहुत सारा नेता दिमाग लगलन कि ओकरा के हमनी के लूटल जाओ, ओकरा के लूट लेहल जी, हमनी के बंदूकों किन लेहल जी और गोलियों किन लेहल जी आ वही बंदूक या गोलिया से मारल जी केकरा के अंग्रेज के। ना हमनी के गांधी से मतलब बड़ुए आ ना हमनी के कांग्रेस पार्टी से मतलब बा। अब हमनी के भारत के आज़ादी खातिर कुछ करल जाओ, ये एचआरए के मुख्य उद्देश्य था। कैसे गांधी जी तो भले ही निखन, गांधी जी आंदोलन करत रहन सब कुछ बंद करके घरे चल गुल बनाना अपन बंद कर दिलन सब कुछ। तो कोई चाहिए ना भाई जागृत करे खातिर। तो यहाँ का हुआ कि 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को योजना बनाई गई कि आज हमने के क्या करल जी ट्रेन के लूटल जी। तो 9 अगस्त 1925 को गोरखपुर से जो लखनऊ की तरफ जो डाउन ट्रेन जा रही थी उसकी 2 बोगियों को लूट लिया गया। पैसा लूट के लेके क्रांतिकारी भागुलन मार दरसन गोली ड्राइवर के चलते एगो बंदूक एगो गोली तो कबो जुगाड़ हो जाई। एगो बंदूक है गोली तो कबो भी जुगाड़ हो जी ना। आई हमारा उद्देश्य मुख्य ये पड़ो कि ट्रेन लूटल जी। कैसे कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो राम प्रसाद बिस्मिल वहीं के रहने वाले थे जहाँ ट्रेन लूटा था ना ओकरे इर्द गिर्द के रहे वाला रहन। देखत रह रोज के एकरा में पैसा भर के जाला जमा करे खातिर। आ क्रांतिकारी दिमाग लगलन कि अगर हमनी के ओकरा के लूट ले तनी जा तो हमनी के कमाई सारा हो जाई। आराम से हमनी के बंदूक किनल जी, गोली किनल जी। आ गांधी जी जब आवते नहीं खन आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के मतलब ही नहीं हमनी के अपना तरफ से मान ले कि क्या करल जी प्रयास करल जी भारत के आंदोलन आजाद कराने के लिए। तो यहाँ काकोरी कांड के है 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड हुआ। ई कांड के पश्चात पता चलल कि ट्रेन के पैसा लूट लिहल गई आ लूट लिहल गई न तो बहुत सारा आदमी वहाँ से फरार हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, 4 व्यक्तियों को फांसी हुआ था। इसमें राजेंद्र पर ये आपका भाग गए थे, चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, भगत सिंह भागू रहन, बाकी 4 आदमी जब पकड़ा गु रहन। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़ा नेता थे, बड़ा क्रांतिकारी नेता थे। बंद करो।